अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। शादी के बाद लड़की पीकर आती है, सबसे बातचीत करती, खाना देती, सब कुछ करती घर में, लेकिन दिमाग और दिल ससुराल में होता है। बाहर से कोई नहीं पकड़ पाएगा कि इसका दिमाग कहाँ है, लेकिन वहाँ दिमाग उसका यहाँ नहीं है। देह से यहाँ है, दिमाग से वहाँ है। इसी प्रकार से हम घर में रहे, एक लक्ष्य रहे मेरा कि उस पूज्यता को पाना ही है मुझे, और सिर्फ पूजा करते करते थोड़ी मरना है। पूजा के साथ पूज्यता आना चाहिए। हम भी तो वही हैं। हम लोग रोज पढ़ लेते हैं कि भगवान मुझ में तुझ में बस भेद है ही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैंने कही 16 भव लग गए चक्रवर्ती भरत को नर से नारायण बनने में। आपका तो पुरुषार्थ ही कुछ नहीं। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो बताना? सिर्फ डिब्बी के चावल लाते हो, वो भी सूखे साके से, और यहाँ स्वा करके चले जाते हो। चावलों से काम हो ना, ये तो चढ़े ही थे। इन्हें तुमने क्या चढ़ाए? तो जिस दिन धान रूप में आए थे तब से परमात्मा ही के दरबार में थे। तुम उतने सारे में से इतने से उठा के लाए और झूठे चढ़ा के चले गए। चढ़ाओ, लेकिन उनके साथ उद्देश्य ध्यान में रखो कि भगवान जल, लोग कहते जल को चढ़ा दो तो समर्पण। मैं कहती हूँ जल को चढ़ा दो समर्पण नहीं है। जल किन भावों से, जल जैसी मेरी निर्मल परिणति बने, मैं चंदन जैसा सुगंधित बनूं, विरोधियों के प्रति भी मुझे आक्रोश नहीं आए, अक्षय शुक्ल ईर्ष्या मेरे अंदर का प्रकट हो। ऐसा पुरुषार्थ करो। जिन्होंने काम को नसाया है उनके चरणों में, क्योंकि आप विजेता हो,
आपके चरणों में ये काम को नाश करने के लिए। अकेले वासना नहीं होती है, हम वासना की वासना करके ज्यादा पाप करते हैं, समझ गए? जबकि वासना अपने आप में कितनी वासना मेरा वास मत करा, लेकिन संसार में हो तो रहो परिवार में, लेकिन अंतरंग में लक्ष्य रखो कि वो दिन कब आए, घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आजकल का आदमी कहता है मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। ध्यान रखना, घर चले जाओ, जाना भी पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ घर से जो धर्म की शुरुआत होगी वो स्थायी होगी। घर की ठोकर, घर की आकुलताओं से एक बार हो, भले आप लोगों को अच्छा परिवार, अच्छे पति, अच्छे सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी सोचो ये सब तो कितने दिन, 100 साल 150 साल जी लोगे, इससे ज़्यादा नहीं जी पाओगे। 100 भी जियोगे तो बड़ी बात है। दान फले ने तिलोके सार सुअम भिंजदे नीदम। कहते दान का फल किसको देना? दानम पूजा मुखम, देव की पूजा और गुरुओं को, चतुर्विध संघ को दान देना। और क्या लिखा है? सार सुअम भुंजदे नीदम, कि 3 लोक के सार सुखों को समझे। जितने उत्कृष्ट पद, भरत चक्रवर्ती का चक्षु इंद्री का विषय भी सर्वोत्कृष्ट था। 47,000 योजन का दूर का दिखता था उनको, अपन को दरवाजे तक का नहीं दिखता है। तो जो सार सुहम भुंज दे, जो भरत चक्रवर्ती को जठराग्नि कहना चाहिए, उनकी जो शक्ति है भोजन पचाने की, वो अपन तो क्या उनका 1 गिलास पूरा कटक नहीं बचा सकता है। सोचना अपन को कौन सी शक्ति मिली है। लेकिन यदि आपने दान दिया है तो भीम क्यों बलवान था? कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने भोजन के में से कुछ आहार के लिए तैयार किया था। उन्होंने रत्न कंबल को जलाकर उसकी औषधि बनाने के लिए रत्न कंबल जला दिए थे। अपन तो मरते मरते खुद जल जाएंगे, घर की एक चीज नहीं जला सकते, लेकिन जाके घर में आग मत लगा देना। लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए कि मुनियों के लिए एक बहू आई तो उसने देखा कि ससुर जी तो 2-2 रुपए के लिए बड़ी कीचड़ करते हैं ग्राहकों से, और लाते तो 5 रुपए में हैं और बेचते 10 रुपए में। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे ससुर तो बड़े कंजूस है, उस घर में कैसे गुजारा होगा? ससुर बोले बेटा कोई बात नहीं, कमाने के लिए तो कंजूस होना पड़ता है। तो बोले पिताजी ऐसे कैसे चलेगा काम? उसने कहा बेटा तेरे को कभी दिक्कत हो तो देख लेना ससुर का दिल कैसे है। दूसरे दिन ससुर को पता चला बहू बीमार है, और बहू बीमार हुई तो ससुर ने पूछा कि वैद्य को बुलाओ। लोगों ने बताया ये अच्छे से अच्छा वैद्य है, इसकी इतनी फीस है। ससुर ने कहा कि जो अच्छे से अच्छा वैद्य हो उसको बुलाओ, बहू ठीक होना चाहिए। बहू समझ गई कि पिताजी कमाने में भी 1-1 रुपए का हिसाब लगाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक साथ लौटा भी देते हैं। इसी प्रकार से कमाना हो तो बहुत ध्यान से कमाओ, लेकिन जब लगाना हो अच्छी जगह तो दिल खोल के लगाओ। क्यों? क्योंकि तन से, मन से, धन से शक्ति हो तो मत छुपाना, और नहीं हो तो कर्जा बिल्कुल नहीं लेना। अपने घर की व्यवस्थाएं बिगड़ती हो वैसा काम मत करना। क्योंकि कोई 8-10 हजार रुपया कमाता और वो सोचे हम 11,000 दे दें, उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्योंकि कहते हैं जो बिना तकलीफ के दिया जाए, 100 पर के उपकार के भाव से दिया जाए, जिसका उद्देश्य ये हो कि ये सीढ़ियों की तरह है, ये हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन धन नहीं हो तो तन से करो,
और तन नहीं हो तो मन से भी करो। हमने तो अपने आप में जानते हैं, मेरा मन जिस काम का होता है, नहीं होता है तब भी हो जाता है काम। कभी भी कोई बहुत लाचार, दुखी, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो तो माता जी कभी कभी कहीं, माता जी कैसे करोगी? हम कहते करोगी नहीं, कर दिया। आप तो हाँ बोल दो। क्योंकि एक बताया, सोचिए 8 महीने तक वो कैंसर था, उसके पति को चेकअप नहीं करा पाई क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में वो काम करता था दुकान में। कहाँ से? और जब उसका फोड़ा फूट गया तो दिखाया तो कैंसर था। हमने तुरंत बोल दिया इलाज करा देंगे, क्योंकि बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। और अभी भी हर महीने उसका बच्चा 10 महीने का था तो पति खत्म हुआ, और उसके बाद अभी तक 4 साल 5 साल का हो गया अब तो क्यों कि आप संभल दो। ऊपर वाला भी देखता है कि तुम सही जगह देते हो तो वो दे देता है तुम्हें। तो सार सुगम भुंज दे निदम, सार 3 लोक के सार सुख, जो सबसे ज्यादा साता का बंध है, वीर अंतराय कर्म का क्षय समय, जिससे शक्ति आपको मिल सकती है। क्योंकि आज घी के टीन ला सकता है आदमी, घी खा नहीं सकता। शक्कर की बोरी ला सकता है लेकिन चीनी खा नहीं सकता है। तुमने लाने का पुण्य कमाया, खाने का पुण्य नहीं कमाया। तुमने, आपको पता है, लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम तो किया है, भोग और भोग अंतराय कर क्षय उपशम नहीं किया है। इसलिए तुम्हारे यहाँ सब कुछ है लेकिन भोग नहीं पाओगे। लाने का कमाओ तो खाने का भी तो कमाओ। खाने का अलग है और लाने का अलग है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो मुनि त्यागी वृत्तियों को आहार दान देता है वो 3 लोक के सार सुखों को भोगने का उपभोक्ता बनता है, और एक दिन 9 लब्धियों का भी भोक्ता बनता है। लोग कहते भगवान कुछ नहीं देते। मैंने कहा भगवान जो देते वो दुनिया में कोई नहीं दे पाता है, क्योंकि इनके पास छायक दान है। छायक दान ये जो देते हैं वो कोई नहीं दे पाता। लेने की हमारी औकात होना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी कहते किसी को दिया, उसने एहसान नहीं माना। अरे उसने आपका ले लिया, इससे बड़ा और कोई एहसान हो सकता है क्या? आपने देखा होगा जिससे प्रेम होता है उसको आप कुछ देते हैं, उससे बदले में नहीं। आजकल का समझ गए, आजकल का फुवड़ वाला प्रेम नहीं कि तुम हमें दे दो हम तुम्हें दे दे, तुम हमारे यहाँ से कबाड़ ले लो हम तुम्हारे यहाँ कबाड़ दे दो, ये नहीं। जो सच में दिल से प्रेम करते हैं उनके लिए तो एक छोटी सी चीज भी बहुत मायना रखती है। आपने लिया, आप इतने बड़े थे, आपने कम से कम मेरे प्रेम को स्वीकार तो किया। इसलिए चीज़ों को अहमियत मत देना। घर में कभी भी चीज़ें हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है। अभी भी कभी कभी लोग कहते हैं माता जी ये कमरा आपका, मैं कहती हूँ मेरे लिए परिग्रह मत रखो। चमन की अब नहीं ख्वाहिश तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसियां अपना। ना जाने कब कहाँ कौन सी डगर में शाम हो जाए, और परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि कभी ऐसा नहीं हो कि एक जगह से मोह बन जाए, क्योंकि मोह तो मोह है। आपका मकान का है, मुझे धर्मशाला का भी लग जाए तो मोह तो मोह है। यदि आपको बच्चों का है, हमें शिष्यों का लग जाए तो भी मोह तो मोह है। जहर की गोली पानी से खाओ या दूध से खाओ असर दिखा देगी। तो हमें भी कोशिश करना है कि वो अपने मोह को कम करें लेकिन प्रेम को बढ़ाएं। ध्यान रखना, आचार्यों ने प्रेम के लिए तो कहा है सब जीवों से प्रेम भाव हो, लेकिन राग के लिए कहा है हे रागी आगी दगी सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद वे। और कहते हैं
कुंद कुंद स्वामी कहते हैं दान देने के बाद तू ज्यादा ये भावलिंगी थे, द्रव्यलिंगी थे, इन सब में चक्कर मत फंसाना, मत फंस जाना, क्योंकि दिनो हवे ही धन्नो, तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। नेमीचंद स्वामी जी कहते हैं कि यदि साधु हो सकता है, नहीं कुछ चर्या में गलती हो तो वो नरक जा सकता है, वो जा सकता है, क्योंकि अंदर में मिथ्या है तो दुर्गति चला जाएगा। संयम हटेगा तभी जाएगा, संयम पालेगा तब तक नहीं जाएगा। लेकिन तुमने यदि साधु को साधु मान कर दिया तो तुम्हारा पक्का हो गया, तुम्हारा मोक्ष पक्का होगा, उसका हो या नहीं हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत